सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। द परफेक्ट क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। 22 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है, क्लास 7 की, सब्जेक्ट है गणित। विद्यार्थी अपना नाम लिख लेंगे, कक्षा अध्यापक का नाम लिख लेंगे। टॉपिक है बच्चों त्रिभुज और इसके गुण। तो स्टार्ट करते हैं वर्कशीट। उस त्रिभुज का नाम बताइए जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। क्या आप किसी ऐसे त्रिभुज के बारे में जानते हैं जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं? यदि हाँ तो ऐसे त्रिभुज का नाम बताइए। जी हाँ, समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब समद्विबाहु त्रिभुज के कोणों में क्या संबंध होता है, आइए क्रियाकलाप के द्वारा जानें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है आपको, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं ये वाली, ठीक है। अब देखिए, एक कागज द्वारा त्रिभुज एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें। देखिए, एक्स वाई जेड को इस प्रकार काटें कि एक्स बराबर वाई और x बराबर z हो, ठीक है। अर्थात आपको दो बराबर भुजाओं वाला एक त्रिभुज काटना है। इस तरीके से आपको जिसके ऊपर ढक ले सब पूरा, ठीक है। अब इस त्रिभुज को इस प्रकार मोड़िए कि शीर्ष y शीर्ष z पर आ जाए। मतलब y जब आप इसे पलटेंगे कागज को, इसके ऊपर रखेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। आप पाएंगे y तथा z दोनों एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। अतः इन दोनों कोणों को आधार कोण कहते हैं, क्योंकि बच्चों ये आधार पर स्थित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, आधार कोण। तथा ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये एक दूसरे के बराबर होते हैं, ये इसकी बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए, भुजा एक्स वाई तथा एक्स जेड को त्रिभुज एक्स वाई जेड की सम भुजाएं कहते हैं। एक्स वाई को और एक्स जेड को, ठीक है, क्या कहते हैं, एक्स वाई जेड की, इसकी एक्स वाई जेड की सम भुजाएं कहते हैं, बराबर भुजाएं कहते हैं, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण, जो बराबर भुजाएं उसके सामने वाले कोण जो होते हैं वो सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं। अच्छा, अब आगे देखते हैं बच्चों। कागज से एक त्रिभुज ABC काटें। इस तरीके से एक त्रिभुज काट लीजिए ABC, ऐसे करके काट लीजिए। ये इसका नाम ABC ऐसे रख लीजिए, ठीक है। कोणों को कोण 1, कोण 2, कोण 3 का नाम दें। फिर कोणों को भी अलग अलग काट दें, फिर इसे भी अलग अलग काट देना है ऐसे करके, ठीक है। आपका त्रिभुज 3 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। अब इन तीनों टुकड़ों को साथ में दिखाए गए चित्र के अनुसार एक सीधी रेखा में जमा दें। इस तरीके से ऐसे 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 इसे जमा देना है। आप देखेंगे कि ये तीनों कोण मिलकर एक सरल कोण बनाते हैं, ठीक है। ये इस टाइप से एक कोण बनाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज के तीन अंत्यकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब देखो बच्चों, ये तीनों अंदर की तरफ बन रहे हैं अंत्यकोण, तो इन तीनों का योग कितना होगा, पूरा ये 180 हो जाएगा। एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं ये तो, ठीक है। अब देखो, नीचे दिए गए माप के त्रिभुजों को खींचे कागज की पट्टी का उपयोग करें। अब आपको ऐसे ऐसे त्रिभुज बनाने, जैसे 2 सेंटीमीटर, 3, 5, 3, 6, 7, 6, 3, 2। आप पाएंगे आप केवल उन्हीं त्रिभुज की रचना कर सकें जिनकी दो भुजाओं का माप का योग तीसरी भुजा की माप से अधिक था। अब इसमें क्या करना है, अब अभ्यास करें। तो देख लेते हैं हम। क्वेश्चन 1 है, निम्न त्रिभुजों में कोण x का माप ज्ञात कीजिए। तो x का माप ज्ञात करना है हमें। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें देखिए x का मान पूछा हमसे और इसका दिया हुआ है 50, 60। तो अभी हमने पढ़ा था जो अंत्यकोण होते हैं उनका योग कितना होता है बच्चों, 180। तो अगर इसका 50 है, इसका 60 है, तो इसका हमें निकालना है। तो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, देखिए, पहले आपको ऐसे बनाना है, ठीक है, फिर इनका मान निकालेंगे। देखो, एक का मान दे रखा है हमें 50, 60, x प्लस तीनों का प्लस करेंगे तो 180 आएगा। तो x प्लस 50 और 60 जोड़ेंगे 110 हो गए। x प्लस 110 बराबर 180। x बराबर 180, ये 110 इधर आ जाएगा माइनस में, तो x बराबर कितना आ गया, 70। तो इसका मान कितना हो गया, 70, ठीक है स्टूडेंट्स, आंसर होगा 70। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखिए, इसमें ये भी अंत्यकोणों का मान है। P का समकोण पर बन रहा है, इसका 90 डिग्री होगा, इसका 30, इसका पूछा है हमसे, ठीक है। अब देखिए,
इसका भी निकाल लेते हैं हम। अंत्यकोणों का मान 180 होता है ना, तो हमने लिखा x प्लस 90 प्लस 30 बराबर 180, क्योंकि तीनों का टोटल कितना होता है 180 होता है अंत्यकोणों का योग। ठीक है, अब x प्लस इसे ऐड किया 120 बराबर 180 और x बराबर 180 माइनस 120, x बराबर कितना आ गया 60, तो इसका मान कितना आ गया x बराबर 60, इसका कितना 90, इसका 30 हमें दिया ही हुआ ही है। ठीक है बच्चों, अब थर्ड देखेंगे। थर्ड में देखो ये कौन सा है, समद्विबाहु। इसकी दो भुजाएं जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समान होती हैं। एक का इसमें 50 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो इसका हम निकाल लेते हैं। देखिए यहाँ पर तीसरा बनाएंगे ये हम, तो देखिए इसमें भी अंत्यकोण ही है और हमें ये पता होता है समद्विबाहु त्रिभुज की जो सम्मुख भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं। ठीक है, तो x प्लस 50 बराबर 180, x और x जुड़ गए 2x प्लस 50 बराबर 180, 2x बराबर 180 ये इधर आ जाएगा माइनस 50, फिर 2x बराबर 130 आ गए, 180 में से 50 माइनस करें, फिर x बराबर 130 बटे 2 से भाग दे देंगे तो x बराबर कितना आ गया 65। तो इन दोनों का मान कितना हो गया बच्चों 65 हो गया दोनों का, इसका भी 65 हो गया, इसका भी 65 हो गया। दोनों के मान बराबर आएंगे क्योंकि दोनों कोण समद्विबाहु त्रिभुज के दोनों कोण सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, तो अब करेंगे हम ये वाला। अब देखो इसमें नीचे दिए गए कोणों में कौन कौन से कोण युग्म एक त्रिभुज के अंत्यकोण हो सकते हैं। अब जिनका योग 180 आ जाए वो ही क्या होंगे अंत्यकोण होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, चलिए हम कर ही लेते हैं, ऐसे ही हम यहाँ टोटल कर लेते हैं। देखिए कौन से अंत्यकोण हो सकते हैं, इसको हम ऐड करेंगे 4 और 7 11 190, ये तो है नहीं। ठीक है, ये तो नहीं है। अब सेकंड देखिए 65 70 160 180 ये है। ठीक है, अब इसे देखिए आप, ये हो गया 45 50 50 50 100 और 180 ये भी है बच्चों। अब इसे देख लेते हैं फोर्थ को। फोर्थ में ये हो जाएगा 95 एंड 100 130 ये नहीं है, तो कौन से हो गए सेकंड है थर्ड है, क्योंकि इनका योग ही 180 आ रहा है। ठीक है, इन्हें टोटल कर लीजिए आप ऐसे करके 40 प्लस 70 प्लस 80, अगर 180 आता है इनका योग तो ये त्रिभुज के अंत्यकोण हैं, और अगर नहीं आता तो नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसे ही इनका आंसर आप लिख देंगे। ठीक है, ऐसे करके इनका योग निकाल कर आप लिख देंगे पूरा सामने कि ये है ये नहीं है, सही है गलत में भी आप आंसर दे सकते हैं। त्रिभुज के अंत्यकोण हो सकते हैं, कौन से नहीं। ठीक है, जिनका 180 आए वो हैं, जिनका 180 नहीं आता वो नहीं है। तो ये आपकी वर्कशीट सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। स्टूडेंट थैंक्स फॉर वॉचिंग।